हेलो माय डियर फ्रेंड, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पाथ मेकर में। मेरा नाम है सौरभ और दोस्तों सुबह के 9 बज चुके समय हो चुका हमारी जीके बूस्टअप सीरीज़ का। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का मुख्यालय कहाँ स्थित है। हमारे पास चार ऑप्शन है, दिल्ली, बॉम्बे, बेंगलोर या फिर गुवाहाटी। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, बॉम्बे में स्थित है दोस्तों नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का मुख्यालय। दोस्तों इसकी स्थापना मैंने आपको बताई थी 1992 में इसकी स्थापना की गई थी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। दूसरी पंचवर्षीय योजना का मॉडल किसके द्वारा तैयार किया गया था। हमारे पास चार ऑप्शन है, पंडित जवाहरलाल नेहरू, पीसी महालनोबिस, हेरोल्ड डॉमर या फिर डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, पीसी महालनोबिस के द्वारा तैयार किया गया था दोस्तों दूसरी पंचवर्षीय योजना का मॉडल। सेकंड पंचवर्षीय योजना दोस्तों 1956 से लेकर के 1961 में चली थी। और दोस्तों इसमें किस चीज़ पर जोर दिया गया था, इस पंचवर्षीय योजना में भारी और बाहरी उद्योगों पर जोर दिया गया था, जिसके तहत दोस्तों बोकारो स्टील प्लांट, राउरकेला स्टील प्लांट, भिलाई स्टील प्लांट ये सभी लगाए गए थे। ठीक है, देखिए दोस्तों दूसरी पंचवर्षीय योजना का जो मॉडल मैंने आपको बताया पीसी महालनोबिस। अगर फर्ज कीजिए आपको पीसी महालनोबिस ऑप्शन में नहीं मिलता तो आप क्या आंसर लगाएंगे, तो आप अपना आंसर पंडित जवाहरलाल नेहरू भी लगा सकते हैं, बट इन केस ऑफ पीसी महालनोबिस अगर ऑप्शन में ना हो। ठीक है, अगर दोस्तों पीसी महालनोबिस भी ऑप्शन में है, पंडित जवाहरलाल नेहरू भी ऑप्शन में है और एक ऑप्शन ऐसा है जो कहता है बोथ को, मतलब कि इन दोनों को, तो आप उस ऑप्शन को चूज करेंगे। अगर ऐसा ऑप्शन है दोस्तों कि ये सभी हैं, मतलब कि ए तथा बी दोनों नहीं देता, तो आपका आंसर सिर्फ और सिर्फ पीसी महालनोबिस ही होगा। ठीक है दोस्तों, ये हेरोल्ड डॉमर लिखा हुआ है, इनके द्वारा दोस्तों दिया गया था पहली पंचवर्षीय योजना का मॉडल। ठीक है, डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग है दोस्तों, ये हरित क्रांति के जनक थे विश्व में। ठीक है, आपको दोस्तों कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ये बताना है कि भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। भारत में रबर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। हमारे पास चार ऑप्शन है दोस्तों, केरल, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा। इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन ए, केरल है दोस्तों रबर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। इंटरनल इंडिया नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी। हमारे पास चार ऑप्शन है, महात्मा गांधी, एपीजे अब्दुल कलाम, मौलाना अबुल कलाम आजाद या फिर इंदिरा गांधी। इसका सही आंसर है दोस्तों आयरन लेडी इंदिरा गांधी के द्वारा लिखी गई थी दोस्तों इंटरनल इंडिया नामक पुस्तक। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। आरबीआई बैंक की प्रथम महिला डिप्टी गवर्नर कौन बनी थी। हमारे पास चार ऑप्शन है, केजे उडेशी, गीता गोपीनाथ, सुनीता करवाल या फिर शिवांगी सिंह। इसका सही आंसर है दोस्तों केजे उदेशी दोस्तों आरबीआई की प्रथम महिला डिप्टी गवर्नर बनी थी। अगर आपसे पूछ रहा है दोस्तों कि आरबीआई की पहली महिला गवर्नर कौन बनी है, तो दोस्तों अभी तक कोई भी महिला गवर्नर नहीं बनी है आरबीआई बैंक की। ठीक है, डिप्टी गवर्नर बनी है और दोस्तों वो भी कौन बनी है, केजी उदेशी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते, संविधान के किस भाग में पंचायती राज अधिनियम के बारे में बताया गया है। हमारे पास चार ऑप्शन है दोस्तों, भाग 15, भाग 3, भाग 9 या फिर भाग 4। इसका सही आंसर है दोस्तों भाग 9 में बताया गया है दोस्तों किसके बारे में, पंचायती राज के बारे में। ठीक है दोस्तों, 73rd अमेंडमेंट एक्ट किया गया था 1992 में, जिसके तहत दोस्तों 9वां पार्ट जोड़ा गया था और पंचायती राज के बारे में उसमें डिसाइड किया गया था कि 9th पार्ट में हम पंचायती राज के बारे में बताएंगे। ठीक है दोस्तों, ये भाग 15 लिखा हुआ है, ये भी मैंने आपको बता रखा है, भाग 3 भी बता रखा है और भाग 4 भी बता रखा है। इसके तहत दोस्तों क्या क्या बताया गया इन भाग में, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट के जज की सेवानिवृत्ति की आयु क्या होती है, मतलब कि रिटायरमेंट की आयु। हमारे पास चार ऑप्शन है, 60, 65, 62 या फिर कोई सीमा नहीं है। इसका सही आंसर है दोस्तों जो सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं दोस्तों उनकी सेवानिवृत्ति की जो आयु रखी गई है वो ये रखी गई है दोस्तों ऑप्शन बी, 65 एज, 65 ईयर होती है दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस की सेवानिवृत्ति की आयु। अगर आपसे पूछे दोस्तों हाई कोर्ट की, तो हाई कोर्ट की होती है दोस्तों 62। ठीक है, पहले हालांकि ये 60 थी लेकिन इसको बाद में बढ़ा के क्या कर दिया गया दोस्तों, 62 कर दिया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। इनमें से किसे देश रत्न की उपाधि से सम्मानित किया गया था। हमारे पास चार ऑप्शन है, महात्मा गांधी, मौलाना अबुल कलाम आजाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या फिर रविन्द्रनाथ टैगोर। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को दोस्तों महात्मा गांधी ने देश रत्न की उपाधि सम्मानित किया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। हिंडनबर्ग रेखा जो है दोस्तों किन दो देशों के बीच सीमा निर्धारण रेखा है। हमारे पास चार ऑप्शन, भारत और म्यांमार, जर्मनी और पोलैंड, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया, चाइना और जापान। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, जर्मनी और पोलैंड के बीच में है दोस्तों हिंडनबर्ग लाइन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। भारत में प्रथम रेल डाक सेवा कब आरंभ की गई थी। हमारे पास चार ऑप्शन है, 1986, 1863, 1953 या फिर 1955। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, 1863 में दोस्तों क्या है,
प्रथम रेल डाक सेवा स्टार्ट की गई थी? 1986 दोस्तों लिखा, मैंने आपको कल ही बताया था, पहली बार स्पीड पोस्ट सेवा की शुरुआत की गई थी 1986 में। क्वेश्चन नंबर 11 के बढ़ते हैं, इनमें से किसे सूती वस्त्र की राजधानी के रूप में जाना जाता है? हमारे पास 4 ऑप्शन है, गांधीनगर, मुंबई, पानीपत या फिर सूरत। इसका सही आंसर है दोस्तों मुंबई को जाना जाता है दोस्तों सूती वस्त्र की राजधानी के रूप में। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं, दादा साहेब पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला का नाम क्या था? हमारे पास 4 ऑप्शन है, भानु अथैया, देविका रानी रौरिक, नूर फतेह खान या फिर जुबेदा बेगम। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, देविका रानी रौरिक। ठीक है दोस्तों, भानु अथैया है। भानु अथैया फर्स्ट फीमेल थी दोस्तों जिनको ऑस्कर अवार्ड से सम्मानित किया गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं, भारत की सबसे बड़ी समाचार एजेंसी प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया की स्थापना कब की गई थी? हमारे पास 4 ऑप्शन है दोस्तों, 1945, 1974, 1947 या फिर 1985। इसका सही आंसर दोस्तों 27 अगस्त 1947 को स्थापना की गई थी प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया। देखिए दोस्तों, अगर आप हमारी करंट अफेयर्स सीरीज देखते हैं तो उसमें मैंने आपको बताया अभी अभी इनके जो है चेयरमैन चेंज हुए हैं। वो कौन बने एट प्रेजेंट हैं दोस्तों? आविक सरकार। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किस से संबंधित है? हमारे पास 4 ऑप्शन है, ग्रीन हाउस गैस से, ओजोन लेयर के संरक्षण से, पर्यावरण के संरक्षण से या फिर लुप्त जीवों के संरक्षण से। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, ओजोन लेयर के संरक्षण से संबंधित दोस्तों मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। देखिए दोस्तों, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एक मतलब कि एक एजेंडा था जिस पर साइन किया गया था दोस्तों। 33 कंट्री ने इस पर साइन किया था और किस लिए साइन किया था दोस्तों कि ओजोन लेयर है जो हमारे शरीर की रक्षा करती है पैराबैंगनी किरणों से, स्किन कैंसर नहीं होने देती है हमें, उसको जो भी मतलब कि ऐसी जो भी गैसेस हैं जो उसको नुकसान पहुंचाती हैं, तो दोस्तों उनके प्रोडक्शन पर रोक लगाई जाए। इस पे यूएनओ के साथ मिलकर दोस्तों 33 कंट्री ने साइन किए थे। और ऐसी गैसें दोस्तों जैसे कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, ठीक है, नाइट्रोजन ऑक्साइड, है ना, ये सभी क्या है दोस्तों, ये क्या करती हैं, ये जो हमारी ओजोन लेयर है उसको नुकसान पहुंचाती है, जो उसका जो होल है उसमें वो क्या होता है दोस्तों, बड़ा हो रहा है। और बड़ा होने से क्या हो रहा है दोस्तों, हमारी बॉडी पे जो है स्किन कैंसर का खतरा बढ़ता जा रहा है। ठीक है दोस्तों, ये जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल साइन किया गया था ये 16 सितंबर 1987 को साइन किया गया था। और दोस्तों आपको पता भी होगा, अगर आप हमारी वीडियोज़ को फॉलो करते हैं, हमें फॉलो करते हैं, तो मैंने आपको बताया दोस्तों 16 सितंबर से ही हमने ओजोन लेयर प्रोटेक्शन डे भी मनाना स्टार्ट किया था। 16 सितंबर 1987 को ही ये साइन हुआ था और 16 सितंबर से ही हमने ओजोन लेयर प्रोटेक्शन डे मतलब कि ओजोन परत संरक्षण दिवस भी मनाना जब से स्टार्ट किया था। ठीक है, और दोस्तों अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सबसे बड़ा जो होल है ओजोन लेयर का वो कहाँ पे दोस्तों, वो है अंटार्कटिका पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं, भारत में सिक्कों की टकसाल कहाँ स्थित नहीं है? हमारे पास 4 ऑप्शन है दोस्तों, नोएडा, कलकत्ता, मुंबई या फिर दिल्ली। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, दिल्ली में नहीं है दोस्तों सिक्कों की टकसाल। नोएडा में भी है दोस्तों, कोलकाता में भी है, मुंबई में भी है, लेकिन दिल्ली में नहीं है। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, हमारा जिसमें नहीं है तो हमारा आंसर यही होगा, दिल्ली। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 की ओर दोस्तों, टकसाल का मतलब क्या होता है? टकसाल का मतलब होता है दोस्तों जहाँ पे सिक्के बनते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं, महात्मा गांधी की माता का नाम क्या था? हमारे पास 4 ऑप्शन है, कस्तूरबा गांधी, ईरावती, यशोधरा या फिर पुतलीबाई। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, पुतलीबाई था दोस्तों महात्मा गांधी की माता जी का नाम। दोस्तों ये लिखा कस्तूरबा गांधी, ये उनकी वाइफ थी। ठीक है दोस्तों, यशोधरा लिखा हुआ ये किसकी पत्नी थी दोस्तों? ये थी महात्मा बुद्ध की पत्नी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं, बैंकिंग लेन देन में ईसीएस का अर्थ क्या होता है? हमारे पास 4 ऑप्शन है, इलेक्ट्रिक कैश सर्विस, एक्सचेंज क्लियरिंग स्टैंडर्ड, एक्सचेंज क्लियरिंग सर्विस या फिर इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस। इसका सही आंसर है दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस होता है बैंकिंग लेन देन में ईसीएस का अर्थ। क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसके द्वारा किया गया था? हमारे पास 4 ऑप्शन है दोस्तों, चार्ल्स बेबेज, ग्रेग एल सेमेंजा, क्रिस्टोफर लेथस शॉल्स या फिर जेएस किल्बी। इसका सही आंसर है दोस्तों इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किया गया था जेएस किल्बी के द्वारा। दोस्तों क्रिस्टोफर लेथस शॉल्स में लिखा हो दोस्तों, इनके द्वारा क्या किया गया था दोस्तों? कीबोर्ड का खोज की गई थी, इन्वेंशन की गई थी। चार्ल्स बेबेज को दोस्तों कंप्यूटर के जनक कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ता है, हाल ही में किसे भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार सम्मानित किया गया? हमारे पास 4 ऑप्शन दोस्तों, सोनू सूद, अमिताभ बच्चन, सुनील शेट्टी या फिर अक्षय कुमार। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, सुनील शेट्टी। क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़ते हैं, हाल ही में नेपाल के राष्ट्रपति ने एक बुक को रिलीज किया, यह बुक किस भारतीय से संबंधित है? हमारे पास 4 ऑप्शन, नरेंद्र मोदी, जनरल मनोज मुकुंद नरवणे, महात्मा गांधी या फिर एपीजे अब्दुल कलाम। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, महात्मा गांधी से संबंधित है दोस्तों एक बुक, जो कि नेपाल के राष्ट्रपति, क्या नाम है दोस्तों नेपाल के राष्ट्रपति का? नेपाल के राष्ट्रपति का नाम है दोस्तों विद्या देवी भंडारी। उन्होंने ही दोस्तों, लेडीज हैं विद्या देवी भंडारी, और उन्होंने ही दोस्तों रिलीज की एक बुक महात्मा गांधी से संबंधित। नेपाल की राजधानी दोस्तों काठमांडू। और दोस्तों अगर हम बात करें नेपाल के
पीएम जो है आज प्रेजेंट वो कौन है, केपी शर्मा ओली है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 को बढ़ते हैं दोस्तों। इसका आंसर आपको देना है ईडी वैक का पूर्ण रूप क्या होता है। कल हमने आपसे पूछा था दोस्तों ऋग्वेद का हिंदी में अनुवाद किसके द्वारा किया गया था। इसका सही आंसर था दोस्तों स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था ऋग्वेद का हिंदी में अनुवाद। कल दोस्तों हमने जितने भी क्वेश्चन आपसे पूछे थे उसमें सबसे बेहतरीन जो आंसर दिया था दोस्तों नीलम जी ने, उन्होंने ही इसका सबसे अच्छा आंसर दोस्तों इतना डिटेल में लिखा, आप खुद ही देखिए दोस्तों। हालांकि इसका आंसर सुधांशु जी के द्वारा भी दिया गया था। आज की वीडियो यहीं पे समाप्त होती है दोस्तों। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा, हमें आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद।